नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सरोजनी नायडू जी की एक बहुत ही खूबसूरत पोयम द बेंगल सेलर्स को डिटेल में समझेंगे। पर पोयम पर जाने से पहले हमें उस बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट को समझना होगा जहां से ये पोयम निकल कर आई है। द बेंगल सेलर्स कोई आइसोलेटेड पोयम नहीं है, बल्कि 1912 में पब्लिश हुई उनकी मशहूर पोएट्री कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस बुक का पूरा टाइटल था द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग। ये सरोजनी नायडू की दूसरी बड़ी बुक थी जो लंदन और न्यूयॉर्क दोनों जगह से पब्लिश हुई थी। इस कलेक्शन को उनका सबसे स्ट्रांगली नेशनलिस्ट काम माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि यार चूड़ियां बेचने वाले के बारे में लिखी गई पोयम नेशनलिस्ट कैसे हो सकती है। वेल ये इसलिए क्योंकि उस दौर में जब ब्रिटिश रूल की वजह से इंडियन कल्चर को दबाया जा रहा था, तब इस बुक ने इंडिया की असली फोक ट्रेडिशंस और रोजमर्रा की जिंदगी को सेलिब्रेट किया। इस बुक की फाउंडेशन में एक बहुत बड़ा हाथ इंग्लिश क्रिटिक एडमंड गॉस का भी है। एडमंड गॉस ने उन्हें ये एडवाइस दी थी कि वो वेस्टर्न पोएट्स की तरह रॉबिन्स और स्काइलार्स के बारे में ना लिखें, बल्कि अपने देश की मिट्टी, यहाँ के टेम्पल्स और फेयर्स यानी मेलों के बारे में अपनी पोएट्री का अपना सब्जेक्ट बनाए। इसी वजह से द बर्ड ऑफ टाइम में हमें इंडिया की असली इंडियननेस देखने को मिलती है। इस बुक में टोटल 47 पोएम्स इंक्लूड किए गए थे जो कि अलग अलग चैप्टर्स में बांटी गई थी, और द बेंगल सेलर्स फोक सॉन्ग्स कैटेगरी में आती है जो इंडियन सोसाइटी के रिदमिक फ्लो को दिखाती है। ये सिर्फ एक पोयम नहीं बल्कि उस वक्त के सोशल स्ट्रक्चर का एक कल्चरल डॉक्यूमेंट है। अब हम इस पोयम के एक एक लाइन एक एक शब्द को ध्यान से समझेंगे। द बेंगल सेलर्स 4 स्टेंजाज में बांटी गई है और हर स्टेंजा एक औरत की जिंदगी के अलग पड़ाव यानी अलग स्टेज को दिखाता है। चलिए पहले स्टेंजा से शुरू करते हैं। बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर आर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। यहाँ सेलर्स खुद को एक कलेक्टिव ग्रुप की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो अपने चूड़ियों के गठरों को शाइनिंग लोड्स कह रहे हैं। ये शाइनिंग लोड्स एक मेटाफर है। ये सिर्फ उनका बोझ नहीं बल्कि उनकी चमकती हुई उम्मीद और रोजी रोटी भी है। वो इन्हें टेम्पल फेयर्स यानी मंदिर के मेले में ले जा रहे हैं, जो इंडिया का एक बहुत ही पवित्र और बसलिंग सोशल सेंटर होता है। Who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light? ये सेलर्स की ट्रेड क्राई है। वो लोगों को आकर्षित करने के लिए बैंगल्स को रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट कह रहे हैं। ये कितनी सुंदर इमेजरी है ना। चूड़ियां गोल हैं, चमकदार हैं और सतरंगी हैं, बिल्कुल एक इंद्रधनुष, एक रेनबो की तरह। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइट्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। यहाँ लस्ट्रस टोकन्स का मतलब है चमकते हुए निशान। सरोजनी नायडू हमें बता रही हैं कि ये सिर्फ कांच के टुकड़े नहीं बल्कि ये इंडियन औरतों की खुशहाल जिंदगी का प्रतीक है। अब हम उस ट्रांजिशन की तरफ बढ़ते हैं जहां लड़कियां बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं। सम आर मीट फॉर मेडन्स रेस्ट, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। मीट का मतलब होता है सुटेबल, यानी कि ये सही है उन लोगों के लिए। कुंवारी लड़कियों के लिए सेलर्स के पास सिल्वर और ब्लू रंग की चूड़ियां हैं। इन्हें माउंटेन मिस्ट से कंपेयर किया गया है क्योंकि ये रंग प्योरिटी और इनोसेंस यानी मासूमियत को दर्शाते हैं। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच सिमली का यूज किया गया है। कुछ चूड़ियां हल्की लाल गुलाबी हैं, बिल्कुल फूलों की कलियों की तरह जो अभी खिली नहीं है। और वुडलैंड स्ट्रीम यानी जंगल की नदी के किनारे सपने देख रही हैं। ये कलियां उन यंग गर्ल्स का प्रतीक है जो अपने वेडिंग और भविष्य, अपने फ्यूचर के सपने देख रही हैं। Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. लिम्पिड का मतलब होता है बिल्कुल साफ। ग्रीन चूड़ियों को न्यूबॉर्न लीव्स यानी नए पत्तों से कंपेयर किया गया है, जो ताजगी और नए जीवन, नई लाइफ की शुरुआत को दिखाते हैं। यहाँ से पोयम का टोन बदलता है और हम उस स्टेज पर आते हैं जो एक वुमेन की जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होता है। Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. शादी की सुबह के लिए येलो रंग की चूड़ियां हैं जो सनलेट कॉर्न यानी धूप में चमकते हुए मकई के खेतों जैसी हैं। ये पीला रंग खुशहाली और फर्टिलिटी का सिंबल है। सम आर लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। अब रंग डार्क हो जाता है, गहरा हो जाता है। फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर यानी अग्नि के फेरे लेने वाली आग का लाल रंग। यह रंग उस दुल्हन के दिल की चाहत का, हार्ट डिजायर को दिखाता है, जो कि लव और पैशन से भरा हुआ है। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। ये पोयम की सबसे आइकॉनिक लाइन है। ब्राइडल लाफ्टर उसकी नई जिंदगी की खुशी है और ब्राइडल टीयर अपने पेरेंट्स को छोड़ने का दुख। सरोजनी नायडू ने यहाँ कंट्रास्ट का यूज करके एक वुमेन के मिक्स्ड इमोशंस को खूबसूरती से समेट लिया है, जो कि हमने पैलन क्वीन बेयरर्स में भी देखा था।
Some are purple and gold flecked grey for she who has journeyed through life midway. अब चूड़ियां पर्पल और गोल्ड फ्लेक्ड रंग की हैं। पर्पल रंग डिग्निटी और रॉयल्टी का होता है और ग्रे रंग उनके तजुर्बे और मेच्योरिटी को दिखाता है। ये उन वुमेन्स के लिए है जो लाइफ मिडवे यानी जिंदगी के आधे रास्ते पर पहुंच चुकी हैं। Whose hands have cherished, whose love has blessed and cradled fair sons on her faithful breast। ये लाइंस उनके मदरहुड वाले रूप को सलाम करती है। उन्होंने अपने बच्चों को पाला है, cradled fair sons और अपने घर को लव से सींचा है। And serves her household in fruitful pride and worships the God at her husband's side। पोयम खत्म होती है उनके फुलफिलमेंट पर। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी गर्व से फ्रूटफुल प्राइड के साथ निभाती हैं और अपने हस्बैंड के साथ मंदिर में पूजा करती हैं। ये दिखाता है कि उनकी जिंदगी अब पूरी तरीके से सेटल्ड और कंटेंट यानी कि संतुष्ट हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों हमारी ये पोयम खत्म हो जाती है और सारे स्टेजेस भी खत्म हो जाते हैं। अब हम इस पोयम के गहरे पहलुओं पर बात करेंगे तो इस वीडियो को सबसे अलग एक मास्टर क्लास बनाएगा। लाइंस के पीछे छुपे जो थीम्स है वही इस पोयम की असली जान है। इस पोयम का सबसे बड़ा थीम वुमेनहुड है। सरोजिनी नायडू ने चूड़ियों के रंगों को एक मेटाफर की तरीके से यूज किया है ताकि वो एक वुमेन की पूरी लाइफ साइकिल को दिखा सके। सिल्वर और ब्लू से शुरू होकर पर्पल तक का सफर सिर्फ रंगों का बदलाव नहीं बल्कि एक लड़की के एक मेच्योर वुमेन बनने तक का सफर है। ये पोयम दिखाती है कि इंडियन कल्चर में एक वुमेन की आइडेंटिटी उसके अलग अलग रूपों से जुड़ी होती है। एक डॉटर, एक वाइफ, फिर एक मदर। सेकंड थीम है सिंबलिज्म एंड कलर इमेजरी का। यहाँ हर रंग एक सिंबल है। ब्लू और सिल्वर प्योरिटी को दिखाते हैं। येलो फर्टिलिटी और खुशहाली का निशान है। रेड पैशन और सेक्रेड वोस को दर्शाता है और अंत में पर्पल और ग्रे विजडम और एक्सपीरियंस का प्रतीक है। सरोजनी नायडू ने नेचर को एक आईने की तरीके से यूज किया है, जैसे माउंटेन मिस्ट, सनलाइट कॉन्ट, ताकि ह्यूमन इमोशंस को नेचुरल ब्यूटी के साथ सिंक किया जा सके। अगर हम इस पोयम का क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हमें एक और चीज दिखती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पोयम उस दौर के पेट्रियार्कल सोसाइटी को भी दिखाती है। ध्यान दीजिए, पोयम में एक वुमेन की खुशी हमेशा उसके रिश्तों से जोड़ी गई है। हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। वो सन्स यानी कि अपने बेटों को पालने में गर्व महसूस करती है और अपने हस्बैंड के साथ पूजा करती है। ये दिखाता है कि उस वक्त औरत की पहचान अक्सर मेल और परिवार के बॉक्स में फिट की जाती थी। हालांकि क्योंकि सरोजनी नायडू खुद एक फेमिनिस्ट थी, कई लोग इसे आयरॉनिक भी मानते हैं। पोयम के हर लफ्ज में इंडियननेस बसी हुई है। टेम्पल फेयर और मैरिज फायर जैसे वर्ड्स यूज करके पोएटेस ने इंडिया की मिट्टी की खुशबू को प्रिजर्व किया है। ये पोयम उस वक्त लिखी गई थी जब ब्रिटिश रूल के खिलाफ नेशनलिस्ट जज्बा बढ़ रहा था, इसलिए ये इंडियन ट्रेडिशंस को एक प्राउड वे में सेलिब्रेट करती है। तो दोस्तों, सरोजनी नायडू की ये पोयम द बैंगल सेलर्स सिर्फ चूड़ियों के बारे में नहीं है, ये एक लिरिकल ट्रिब्यूट है हर उस औरत के लिए जो जिंदगी के अलग अलग मोड से गुजरती है। ये दिखाती है कि कैसे मामूली सी कांच की चूड़ियां भी हमारी संस्कृति और भावनाओं का इतना बड़ा हिस्सा हो सकती हैं। बैंगल सेलर्स का वो गीत हमें याद दिलाता है कि हर स्टेज की अपनी अलग चमक, अपने अलग एक रंग होता है। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके इस पोयम को लेकर कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।